हेलो गाइज, कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलिए आज हम क्लास 9th का गणित शुरू करते हैं। संख्या पद्धति अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। सबसे पहले कुछ हम बेसिक अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 पर चलेंगे। संख्या, सबसे पहले संख्या कितने प्रकार होता है? संख्या दो प्रकार होता है। संख्या दो प्रकार होता है। पहला होता है वास्तविक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के रूप में लिखा सकता है एवं जो q का मान होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं चाहिए। यहाँ पर जो हर होना चाहिए, जो q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही p और f तथा f का जो HCF होता है, जिसे हम लोग मसो कहते हैं, HCF, इसका मान 1 होना चाहिए। अपनी संख्या स्थिति इसका उल्टा होता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसमें हो गया 4/5। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया p, ये हो गया q। ठीक है, q का मान 0 नहीं, इसलिए परिमेय संख्या है। और p से इसमें और इससे भाग करेंगे तो इसके से भी 1 आएगा, इसलिए कहा यह परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या रूट में 5 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 4, रूट में 9 हो गया, ये सभी रूट में 10 हो गया, सभी अपरिमेय संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या जो माइनस में होती है, जो रूट में माइनस होता है, जैसे में रूट का -2 हो गया, रूट का -3 हो गया, ऐसे ही ऐसी संख्या होती है जिसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही p और q का जो HCF है, HCF का मतलब होता है मसो, जो 1 होना चाहिए, इसका मान 1 होना चाहिए। इससे भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए प्रश्नावली का अध्याय शुरू करते हैं। प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1। सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। चलिए, करें क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बाई क्यू रूप में लिख सकते हैं यदि जहाँ p और q पूर्णांक है, q बराबर 0। क्या एक शून्य परिमेय संख्या? इसका हल ज्ञात करते हैं। देखिए, करें क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? शून्य परिमेय संख्या है। कहेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे में 0 यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, q का मान 0 थोड़ी है, p बाई क्यू के रूप में है और साथ ही q भी बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए हम बोल सकते हैं शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, करें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें भी किसी भी संख्या में 3 और 4 जो भी संख्या होगा, 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, उसमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 2 लिखते हैं। करें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच करें 6 परिमेय संख्या। सबसे पहले 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। और 7 में हर से भी और अंश में गुना और भागा करेंगे, यानी 7 हो गया अंश हर 7/7, दोनों में से गुना करेंगे। जैसे
देखिए 3 है ना, 3 गुना 7/7, फिर यहाँ से 4 गुना 7/7 ऐसे गुना करेंगे, जो आएगा उसके बीच में जो पूरी संख्या है उसको लिख 3 गुना 7/7, 4 गुना 7/7, देखिए 7 के 21, 21/7 और 7 को 28/7। इसके अंदर कितने परिमेय संख्या 6 पूछा है तो चलिए देखिए 22/7 हो जाएगा, 23/7, 24/7, 25/7, 1 2 3 4 5। देखिए 6 परिमेय संख्या होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर अनेकों परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकते हैं। हमें क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 5 कर रहे हैं ना, और 6 पूछे तो इसमें 1 जोड़ते, 7 पूछते 1 जोड़ते, 5 पूछे तो 5 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 फिर 6 में ऊपर से गुना करेंगे, 6 में नीचे से गुना करेंगे, यानी 6/6। ये हमारा अंश होता है, ये होता है हर, अंश और हर। देखिए 3/5 है, 3/5 गुना 6/6 कहाँ तक है, 4/5 गुना 6/6 ऐसे गुना करेंगे, 18/30, 30 और 6 को 24, 24/30। यहाँ और इसके बीच में जितना परिमेय संख्या उसको लिख देते हैं। अनेकों परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें 5 परिमेय संख्या पूछा है ना, 5 परिमेय संख्या, इसलिए 5 लिखेंगे। देखिए इतना और इतना के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखते हैं। देखिए 19/30 हो जाएगा, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं, 1.10 का कह रहा है, निम्नलिखित कथन को सत्य और असत्य कीजिए, कारण वे अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है पहला है, चौथा का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पहले हम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या आपको मालूम होगा प्राकृतिक संख्या किससे करते हैं, गिनती की संख्या और प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 अंत तक जा सकता है। और एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या के साथ में 0 मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 करे क्या प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लिखेंगे हाँ हाँ हाँ। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है, चौथा का दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पहले हम पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक कैसे कहते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये पूर्णांक संख्या होता है। लेकिन और दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैंने बताया ऊपर, पूर्ण संख्या ये वाला 0 से होता है 1 2 3 4। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी, लिखेंगे नहीं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। चौथा का तीसरा क्वेश्चन कर क्या कर,
चलिए चौथे क्वेश्चन पर आ गए हैं। चौथे का तीसरा क्वेश्चन सॉरी। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? चौथा का तीसरा क्वेश्चन। परिमेय संख्या जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जैसे 1/2, 3/4, 4/5 एक्स्ट्रा। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 होगा? नहीं होगा? बटम है? नहीं है। देखिए 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, इसे लिखेंगे नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये असत्य है।